हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर, आर्यत सबतार सेवक अंचर। एक कृष्ण सेवा करने योग्य है, एक कृष्ण सर्वसेव्य, सबके सेव्य है, मतलब सब उनकी सेवा करने वाले हैं। आर यद सब तार सेवक अंचर, और जितने भी है देवियां देवते जो भी है संसार में, सब उनके अंचर है, उनके सेवक है। बोलो हरे कृष्ण भगवान ही सबके सेव्य है। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब तहार किंकर। श्री कृष्ण वो जो भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। आर जत सब, अतएव आर सब तहार किंकर। हरे कृष्ण। और सब किंकर है, भगवान के दास है सारे। ईश्वरा नाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही एकमात्र जगत के ईश्वर है, एवं वे सबके सेवन करने योग्य है। अतः और अन्य समस्त उनके सेवक एवं अंचर है। वे श्री कृष्ण श्री चैतन्य ईश्वर रूप से अवतीर्ण हुए हैं, अतएव और सब उनके दास है। कोई अपने को श्री कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य का दास मानता है, कोई नहीं भी मानता है, किंतु सभी उनके दास है। जो नहीं मानते उनका इस अपराध से नाश हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य का दास हूं, उनके दासों का भी मैं दास हूं। दास भक्ति करना श्रेष्ठ है, दास बन के रहना। बोलो हरे कृष्णा।
बाबा नानक जी भी कहते हैं, नानक जन का दासन दसना, तृणादपि सुनीचे तरोरपि सैशिका, अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। श्री कृष्ण ही संसार के माता पिता है। कहते हैं पिता के 4 पुत्र हैं, तो एक है कि मैं पिता को नहीं मानता हूं, एक कहे मैं मानता हूं। तो ना मानने से भी पिता ही रहेगा, पिता तो पिता ही रहेगा। अगर वो ना भी माने तो भी पिता पिता ही रहेगा। और माने तो पिता है ही पिता है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च सर्वं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण नाम महामंत्र का एक स्वभाव है, जो कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसको कृष्ण भाव पैदा होगा, उसके अंदर भाव भाव मैंने प्रेम पैदा होगा भगवान कृष्ण के प्रति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और कोई अपने को कृष्ण दास मानता है, कोई नहीं भी मानता, किंतु दोनों अर्थात सब ही कृष्ण दास है। पिता को जो माने अथवा पिता को जो पिता ना माने, किंतु पिता तो उनका पिता ही रहता है।
उसका पितृत्व नाश थोड़ी होता है, नाश नहीं होता है। एवं मानने या ना मानने पर वे पिता के पुत्र ही रहते हैं, उनका पुत्र तब नाश नहीं होता। इसी तरह श्री कृष्ण सबके भगवान हैं, सबके माता पिता है एवं अनन्य समस्त उनके सेवक है, और सारे सेवक है, एक कृष्ण ही भगवान है। मानने या मानने से ना ही श्री कृष्ण का सर्व सेव्यत्व नाश नहीं होता है, ना ही किसी का सेवक तब नाश होता है। तब उनके दास ही रहते, सब उनके दास ही रहते हैं। किंतु जो अपने को कृष्ण दास नहीं मानते, उनकी संसार बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जो भगवान के ऊपर भगवान अपनापन नहीं मानता है ना, तब उसकी मुक्ति नहीं होती है। बोलो हरे कृष्ण। अपना कोई नहीं है जी, अपना कृष्ण प्यारा है। श्री कृष्ण के ऊपर अपना मानो कि श्री कृष्ण अपने हैं। जब तक अपनापन नहीं बनया ना, जब तक भक्ति नहीं होगी। कल की कथा दस्या था कि
कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो। सुदामा ने जोड़ा मित्र का संबंध, वासुदेव देवकी ने पुत्र का, नंद यशोदा ने पुत्र का संबंध जोड़ा, द्रौपदा ने भरा का संबंध जोड़ा, भाई का संबंध जोड़ा, पांडवों ने अपना सखा माना। जो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ता है, पक्का रिश्ता बनाता है, फिर बदलना नहीं चाहिए। फिर भगवान रिश्ता निभाते हैं ना। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट की कथा सुनाने हैं। एक कथा अगर भी मैं तुम सुनाई है, तुम चेता आ जाए कि एक राजा के घर कोई संतान नहीं थी। बोलो हरे कृष्ण। उस राजा ने पंडित जोशी बुलाए, तो उन्होंने कहा कि राजा तेरे घर तेरे किस्मत में संतान योग नहीं है, तेरी किस्मत में संतान योग नहीं। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्हें तांत्रिक बुलाए। तांत्रिक वो होंगे जिन्हें अभी अपनी बोली चेले भी कहते हैं। तो तांत्रिका ने कहा कि किसी का मुंडा ले लो, कल्ला मुंडा हो गए, पूरी बड़ी दी जावे तो तुहाडे घर औलाद हो सकती। उन्होंने किसी का बेटा खरीद लिया। बोलो हरे कृष्ण। बेटे नूं लै गए मारने वास्ते, नलाया तलाया, हे कृष्ण, नलाया तलाया, लाल कपड़े पहनाए और नारियल हाथ में दे दिया, और जिस देवी देवता की एक बलि देनी तो उसके आगे उठा दिया। तो मरने वाले से पूछा जाता है पिता किसी को मिलना, को खाना, को पीना, तो उन्होंने पूछा, वो कहता मिलना है। किनों मिलना? राजा नो मिलना। बोलो हरे कृष्ण। राजा आया तो राजा के सामने ढेरियां लाइया। पहली ढेरी लाई ढाती, दूई लाई वो भी ढाती, तीन लाई वो भी ढाती, चौथी लाई वो भी ढाती, पंजवी ला रहा था, ऊपर को देख रहा था। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो कहने लगे, राजा ने कहा बेटा तू मेरे नाल गल नहीं करता, ते मैंने बुलाया। वो कहने लगे कि ढेरियां जी मिट्टी दी ला रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कहते इसका अर्थ है कि पहले ढेरी माता पिता की होंगी, तो माता पिता ने बेच दिता मैनू, तेरी ढेरी। दूई ढेरी होंगी रिश्तेदारी दे, कोई नानके दादके भूआ मासी, कोई चीज का स्टैप उठावा वो भी ढह गई। 30 ढेरी होंगी पिंड के लोगों की, पिंड का कोई स्टैप उठावा, पिंड की पंचायत, शहर की कमेटी और भी ये इन्होंने माड़ा किया। बोलो हरे कृष्ण। वो भी ढह गई। चौथी ढेरी राजा जी होंगी,
राजा ने ले मारने वास्ते। पंजवी ढेरी है उस नीली शक्त वाले दी, भगवान कृष्ण की। जे मैं भगवान पूछता भी हूं, मैं तेरी ढेरी ढा देवा के रख लवा, क्या करा? इन्नी गल भगवान ने चमत्कार कर दिता। क्या चमत्कार होया कि राजा के मन में भगवान बस गए। भगवान कहन लगे, मुंडा राजा कहन लगा भी किसी नो मार के कोई अपना भला चाहे तो कभी नहीं होता। किसी का घर उजाड़ के कोई अपना घर बसाना चाहे वो कभी नहीं बसता। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो मैं एक किसी का मुंडा ले गया, मैं इन्हू मारन लगा। जब इनू मारना मैं तो इन मरते वक्त मैंने शीश देनी कि तेरा भला होवे, तेरे घर औलाद होवे, ते मैनू मारिया नहीं, कभी नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी को दुख देके कोई आपको सुख चाहे तो कभी नहीं होता। देख मरदाने तू रंग कर तार दे, आप ही मर जाते जेड़े दूजे मार दे। देख मरदाने तू रंग कर तार दे, आप ही मर जाते जेड़े दूजे मार दे। देख मरदाने तू रंग कर तार दे, आप ही मर जाते जेड़े दूजे मार दे। देख मरदाने तू रंग कर तार दे, आप ही मर जाते जेड़े दूजे मार दे। जेड़े दूजे मारते हो आप ही मर जाते। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे राम। और राजे ने दिल से रहम आ गया, दया आ गई। उसने क्या मैं होर जो मुंडा टोलना, होर जो बेटा टोलना, तब क्यों ना इनो ही अपना बेटा बना लो। एक परजा का बेटा तो मेरा भी बेटा है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक परजा का बेटा है, मेरा भी बेटा है, क्योंकि राजा को परजा बेटे के समान होती है। और भगवान ने अपनी ढेरी नहीं ढहन दी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी वक्त उस बेटे नू भगवान ने, राजा ने ना राजगद्दी को बिठा दिता, तिलक लगा दिता। और राजा वो किथे लोग सिर पर तलवार चल रही थी और किथे वो राजगद्दी बैठ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम। एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा, होर सब ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा, होर सब ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा, होर सब ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा, होर सब
मागम जन संग साथ पूरी कर हर का नाम ले आए सुन सबनु कर जन्म कर्म मल मन से जाए काम क्रोध न मोही बिन से लोभ सच्चे मार्ग चल तीरथ सगल पुन जीवत या विष्णु देव दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलया भया पुना नानक जिन गुरबान माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहमान माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहमान। हरे कृष्ण वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम मार्ग स्नान का फल सर्जन करो। मार्ग स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्या, व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, मार्ग स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। सत्य भाषण माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप पखंड करने वाले तक सदगति पाते हैं। तीर्थों पर मार्ग स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इसमें जप, तप, दान, हरि पूजन तथा स्नान करने वाला प्राणी अहोभाग्य है। मार्ग स्नान के पश्चात समर्थ के अनुसार वस्त्र, इंद्र, स्वर्ण, आनंद आदि का दान करना चाहिए। दीप, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य के तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वे महान पापी जो अन्य प्रकार के किसी यज्ञ, जप, तप, दान और धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, इन बंद कर दे। मार्ग स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उनके पापों को नष्ट करता है, चाहे वे कैसे ही पाप में लिप्त क्यों न हो। वे पाप आत्मा जो दोपहर के समय भी मार्ग स्नान करते हैं, जम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के उपरांत जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार की छोटी सी चिंगारी काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट कर देती है, वैसे मार्ग स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापी का समूह नष्ट होता है, पापों का समूह नष्ट होता है। मन, वचन, कर्म के द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों को तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे मार्ग स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी मार्ग स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्या श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोमश ऋषि ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषि जनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण श्राप मिला और उनका क्या इतिहास है, सुनाने की कृपा करें।
धर्म में राजा की श्रद्धा जान गुरु बशीर जी बोले, हे राजन, तेरा ये प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देकर मैं तेरे इस प्रश्न का इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 कन्याएं गंधर्व कन्याएं थी। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी वन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वे सब मिलकर खेलते हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वे कल्पवृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर वेदनिधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्नि उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्नि में ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर पुरुष था। उसे आता देख के गंधर्व कन्या शोक में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि नीचे ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए रचा है। पार्वती जी ने बस उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इसे बरा है। सुशीला कुमारियों की ओर से अज्ञानी व ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा करना में लग गया। जब वह समस्त क्रियों से निवृत्त हो गया तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया है। वह इन कन्याओं के समीप आ गया। स्त्रियों की माया बड़ी विचित्र होती है। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को जोग करके द्वारा अंतर्ध्यान कर लिया। तब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो वे बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जान घर लौटने का निश्चय किया। विरह से तृप्त बहुत विलंब करके जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे देर से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह से प्रश्न पूछने लगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज ज्ञानानंद महाराज जी का दूसरा दिन है। कल समाप्ति है उन्होंने प्रवचना जी, पर संतां नूं बेनती है भी लाभ उठाओ। तुहाडे वास्ते संतां नूं बुलाया है और रास लीला का भी लाभ उठाओ। सब संतां जल्दी जल्दी पहुंच जाओ।